डॉक्टर मृणाल की रचित पुस्तक प्रेमचंद हमारे हमसफर का लोकार्पण का आयोजन भारतीय क्लब कतरास में किया गया है। इस परिचर्चा में देश के दर्जनों साहित्यकार ने भाग लेकर लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित रचनाएं पर प्रकाश डाला। आयोजन में आए हुए साहित्यकारों ने साहित्य की गुणवत्ता को लोगों के बीच बारीकी से रखने का काम किया। साहित्यकारों ने प्रेमचंद हमारे हमसफर पुस्तक का रचयिता कतरास निवासी डॉक्टर मृणाल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, डॉक्टर मृणाल जनवादी कवि प्रेमचंद की विचारधारा को समाज के बीच रखने का काम किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधांशु शेखर चौधरी ने कहा, आज के समाज में लोगों द्वारा प्रेमचंद के विचारों को तोड़ मरोड़ कर परोसने का काम कर रही है। वहीं डॉक्टर अली इमाम ने कहा, लेखक प्रेमचंद समाज के हर वर्गों को लेकर चलने की प्रेरणा देने का काम करते रहे, लेकिन कुछ सोची समझी मनुवादियों द्वारा उनके अच्छाइयों का उल्लेख न करते हुए उनके निजी जीवन पर प्रकाश डालने का काम किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर नलिन रंजन सिंह, डॉक्टर बलभद्र, डॉक्टर अली इमाम खां, बियाड़ा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा, प्रभात मिश्रा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। कतरासगढ़ के इस भारतीय क्लब में हमारे समय के महत्वपूर्ण समीक्षक, आलोचक साथी डॉक्टर मृणाल की पुस्तक प्रेमचंद हमारे हमसफ़र का लोकार्पण हुआ है और हम सब उस पुस्तक की परिचर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रेमचंद हमारे हमसफ़र जो शीर्षक है उसकी आज ज़्यादा ज़रूरत है। आज के दौर में जबकि प्रेमचंद को अंधेरी गलियों में डालने की कोशिश हो रही है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि प्रेमचंद तो जैनेंद्र के साथ चले गए थे प्रगतिशील लेखक संघ में, वो तो जाने वाले नहीं थे और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, वो तो बाद में लिखित भाषण है। इस तरह की बातें इस निज़ाम में लोगों की मानसिकता को भटकाने के लिए की जा रही, क्योंकि प्रेमचंद जिस तरह से सांप्रदायिकता और संस्कृति जैसे लेख में सांप्रदायिकता को बेनकाब करते हैं, उस दौर में प्रेमचंद पे हमले करना या प्रेमचंद की प्रगतिशीलता को भटकाना एक सायास कोशिश है। और ऐसे समय में हमारे सबसे साथ के अगर किसी लेखक की प्रगतिशील जनवादी ताकतों को ज़रूरत है तो वो प्रेमचंद की है। और प्रेमचंद की जो महत्ता है, जो उनका उस समय का पूरा लेखन है और 1936 का पूरा जो दौर है, इस पुस्तक में पूरा 1936 पे एक अध्याय है जिसमें डॉक्टर मृणाल ने स्पष्ट किया है कि किस तरह से पत्राचार हुए उनके सज्जाद जहीर से और अन्य लोगों से। और रोशनाई का अनुवाद जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि आज दक्षिणपंथी ताकतें कितना झूठ बोल रही हैं प्रेमचंद के बारे में। उनके विचारक बिना पढ़े लिखे हवा में तीर मारते हुए झूठ बोल रहे हैं। वो तो अच्छा है कि रोशनाई भी उपलब्ध है, डॉक्टर मृणाल भी उपलब्ध है और प्रेमचंद हमारे हमसफ़र का वो अध्याय 1936 वाला इस किताब में भी उपलब्ध है। इसलिए जब हम प्रेमचंद की चर्चा करने आज यहाँ बैठे हैं तो उनकी प्रगतिशीलता, उनका जनवाद, उनकी कहानियों, उनके उपन्यास, उनके लेखों, उनके संपादकीय उपक्रमों में हम देखें, उनके यहाँ तक कि पत्रों को देखें जिनमें कभी भी प्रेमचंद ने अपनी वैचारिकी से विचलन नहीं किया, बल्कि 1919 में ही वे कह दिए थे कि करीब करीब मैं बोल्शेविक विचारों का कायल होता जा रहा हूँ। महाजनी सभ्यता का उनका लेख पढ़ना चाहिए लोगों को। ऐसी स्थिति में आज अगर कतरासगढ़ में हम लोग इस पुस्तक पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं तो न